आज मेरे व्याख्यान का विषय है जीवनी। जीवनी का अर्थ, परिभाषा, तत्व और विशेषताएं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। जीवनी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। यद्यपि इसे अधिकतर विद्वान अर्वाचीन विधा स्वीकार करते हैं, परंतु डॉक्टर त्रिगुणायत का मत है कि यह काफ़ी प्राचीन विधा है। हाँ, इतना अवश्य है कि इसका साहित्यिकता से गठबंधन आधुनिक युग में ही हुआ है। यह बात दूसरी है कि इसके शास्त्रीय पक्ष पर हिंदी में कम ही विचार हुआ है। किसी व्यक्ति विशेष के वृतांत या जीवन वृत्त को जीवनी कहते हैं। इसका अंग्रेजी पर्याय लाइफ अथवा बायोग्राफी है। हिंदी में जीवनी को जीवन चरित्र या जीवन चरित्र भी कहा जाता है। इनमें कोई मौलिक अंतर नहीं है। जीवन चरित्र कालांतर में किंचित शुद्ध एवं परिष्कृत होकर जीवन चरित्र बन गया है और इसी का आधुनिक एवं संक्षिप्त रूप जीवनी अब सर्वाधिक प्रचलित है। जीवनी की कुछ परिभाषाएं। शिपले लिखते हैं कि जीवनी को नायक के संपूर्ण जीवन अथवा उसके यथेष्ट भाग की चर्चा करनी चाहिए और अपने आदर्श रूप में एक विशिष्ट इतिहास होना चाहिए। यह ठीक है, किंतु जीवनी साधारण इतिहास और काल्पनिक कथा दोनों से बहुत अधिक भिन्न होती है। इस प्रकार जीवनी को कोरा इतिहास नहीं है, उसमें लेखक की कल्पना का योग भी होता है। जॉनसन लिखते हैं, जीवनीकार का लक्ष्य जीवन की उन घटनाओं और क्रियाकलापों का रंजक वर्णन करना होता है जो व्यक्ति विशेष को बड़ी से बड़ी महानता से लेकर छोटी से छोटी घरेलू बातों तक संबंधित होता है। डॉक्टर भगवत शरण भारद्वाज का कहना है कि जीवन चरित्र व्यक्ति विशेष के जीवन का अभिलेख या कलाकृति के रूप में परिणित किसी व्यक्ति का सत्यतापूर्ण आलेख है, जिसमें जीवन के माध्यम से किसी आत्मा के जीवन का प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का कहना है कि जीवन कथा वह साहित्यिक विधा है जिसमें भावुक कलाकार किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का या उसके जीवन के किसी भाग का वर्णन परम सुपरिचित ढंग से इस प्रकार करता है कि उस व्यक्ति की चर्चा जीवन गाथा के साथ साथ कलाकार का हृदय भी मुखरित हो जाता है। इस गद्य काव्य का कथानक कल्पित न होकर पूर्णतः सत्य होता है। प्रायः इसमें लेखक का जीवनी के नायक के साथ निजी संपर्क होता है। इसमें रोचक प्रभावपूर्ण घटनाओं और विवरणों को चुनकर जीवन चरित्र का पूरा रूप प्रस्तुत किया जाता है। नायक कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। घटनाओं का सच्चा जीवन वर्णन और उसके द्वारा व्यक्ति की स्थिति, व्यक्तित्व, योग्यता, निपुणता और चारित्र्य का प्रभावपूर्ण लेखा प्रस्तुत करना ही इसका ध्येय होता है। रचनात्मक विशेषता जिस जीवनी में होगी वही गद्य काव्य का रूप हो सकता है, अन्यथा वह गद्य काव्य न होकर इतिहास होगा। फिर है जीवनी के तत्व। विद्वानों ने साहित्यिक दृष्टि से जीवनी को उपन्यास और कहानी के निकट माना है, अतः जो तत्व उनमें पाए जाते हैं वे ही जीवनी में भी स्वीकार किए गए हैं। जीवनी के तत्व निम्नानुसार हैं। प्रथम है वर्ण्य विषय। जीवनी साहित्य का वर्ण्य विषय महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें नायक के संपूर्ण जीवन का विश्लेषण होता है। लेखक नायक के जीवन का विश्लेषण उसके जीवन की वास्तविक घटनाओं के आधार पर करता है। जीवनी का नायक साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक कोई भी हो सकता है, किंतु उसका जनता में महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए, जिसके चरित्र को पढ़कर पाठक कुछ प्रेरणा एवं विशिष्ट ज्ञान ग्रहण कर सके। दूसरा है चरित्र चित्रण।
चरित्र चित्रण जीवनी साहित्य का द्वितीय महत्वपूर्ण तत्व है। जीवनीकार इतिहास में तथा सामयिक समाज में प्रसिद्ध व्यक्ति को ही अपनी रचना का विषय बनाता है, वही उसका प्रधान पात्र होता है। इस प्रमुख पात्र की चारित्रिक रेखाओं का निरूपण करना ही जीवनी लेखक का मुख्य लक्ष्य होता है। अतः चरित्र चित्रण जीवनी का विधायक तत्व है। तीसरा है देशकाल। देशकाल जीवनी साहित्य का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है। वर्ण्य चरित्र किसी देश या काल में ही अपना जीवन व्यतीत करता है, इसलिए उसके समस्त जीवन की घटनाएं देश एवं काल से संबंध रखती हैं। लेकिन साहित्य की अन्य विधाओं के समान जीवनी में देश काल का चित्रण मुख्य रूप से नहीं किया जाता। यह जीवनी में गौण होता है। इसमें व्यक्ति ही मुख्य होता है और उन परिस्थितियों का चित्रण किया जाता है जो नायक के चरित्र पर प्रकाश डालने वाली हों। चौथा तत्व है उद्देश्य। उद्देश्य जीवनी साहित्य का चतुर्थ तत्व है। इस तत्व में लेखक क्या कहना चाहता है, उसके अमुक जीवन लिखने का क्या आशय है, इन सब बातों का उल्लेख रहता है। पांचवा है भाषा शैली। अनुभूत विषय वस्तु की अभिव्यक्ति को सुंदर एवं प्रभावपूर्ण बनाने वाले शिल्प का नाम शैली है। एक जीवनी लेखक को नायक के संबंध में लिखित, अलिखित अथवा विश्वस्त सूत्रों से उपलब्ध तथ्यों को संकलित करके ऐसे कौशल से सजाना पड़ता है कि पाठक के मन में वे सीधे घर कर लें। अतः जीवनी की शैली में कुछ ऐसे गुणों एवं विशेषताओं का होना आवश्यक है जिनसे वह उत्कृष्ट कही जा सके। ये गुण या विशेषताएं हैं सुगठितता, निरपेक्षता, तटस्थता, सहृदयता के साथ साथ लेखन में सरल, सुबोध, आकर्षक और रुचिकर भाषा का प्रयोग आवश्यक है। इसके बाद है जीवनी की विशेषताएं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार जीवनी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली, जीवनी किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का वृत्तांत है। दूसरी, सामान्यतः जीवनी सारे जीवन में किसी के किए गए कार्यों का क्रमबद्ध इतिहास है। उसमें नायक के संपूर्ण जीवन या उसके यथेष्ट भाग की चर्चा होनी चाहिए, पर यह कोई आवश्यक नियम नहीं है। अनेक लोगों के जीवन चरित्र उनके जीवन काल में ही लिखे जाते हैं। तीसरी, जीवनी में नायक के जीवन की छोटी से छोटी घटना का वर्णन होना चाहिए। चौथी, जीवनीकार को अपने नायक के गुण और दोष दोनों को स्पष्ट दिखाना चाहिए। उसे यहाँ तटस्थ रहने की आवश्यकता है। पाँचवीं, जीवनी में कोई आवश्यक बात छूटनी नहीं चाहिए और अनावश्यक बात लानी नहीं चाहिए। छठी, जीवनीकार कल्पनाशील हो सकता है। जितना कल्पनाशील होगा उतना ही वह सामग्री को अच्छे ढंग से एकत्र कर सकेगा, लेकिन उसकी सामग्री कल्पित नहीं होनी चाहिए। सातवीं विशेषता, जीवनी में तथ्यों के अन्वेषण का और उन्हें प्रस्तुत करने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आठवीं, जीवनी लेखक को उन सभी तथ्यों की जानकारी कर लेनी चाहिए जिन्होंने उसके चरित्र नायक के जीवन पर प्रभाव डाला हो। नवीं, जीवनी लेखक को चरित्र नायक के जीवन की घटनाओं को उसी क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें कि वे घटित हुई हैं। 10वीं, जीवनीकार को अपनी सामग्री विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करनी चाहिए। जीवनी की सामग्री के स्रोत। कैसेल ने जीवनी की सामग्री के निम्नलिखित स्रोत गिनाए हैं। पहला, उसी विषय अथवा संबद्ध विषयों पर पहले लिखी गई पुस्तकें। दूसरा, मूल सामग्री यथा पत्र, डायरी या प्रामाणिक गवेषणा सामग्री। तीसरे, समकालीनों के संस्मरण। चौथा, यदि वर्ण्य विषय बहुत पहले का नहीं है तो
जीवित व्यक्तियों की या हमारे जीवनी लेखक यदि अपने चरित्र नायक के संपर्क में रहा है तो उसके अपने संस्मरण छठा, उन स्थलों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण जहाँ चरित्र नायक रहा करता था।